स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इंग्लिश का एक नया लेसन पढ़ाऊंगा। क्लास 8 के इंग्लिश का बुक का नेम है सप्लीमेंट्री रीडर, है ना। इसका पहला लेसन है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, है ना। क्लास 8 का जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है उसका नाम क्या है? इट्स सो हैपन। इसका मैं फर्स्ट लेसन आपको पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, है ना। पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा, उसके बाद हिंदी में बताऊंगा। बोलता है इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉज न्यू द एनिमल वेयर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन देयर वॉज अ कैमल ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट ही डिड नॉट वांट टू वर्क ही एट स्टिक एंड थॉर्न्स ही सेड हम्प व्हेन एनीवन स्पोक टू हिम। बोलता है आरंभ में दुनिया नई थी, जानवरों ने अभी अभी मनुष्य के लिए कार्य करना आरंभ कर दिया था। एक ऊंट था, वह हाउलिंग डेजर्ट के बीच रहता था। वह काम नहीं करना चाहता था, वह छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े और कांटे खाता था। जब कोई उससे कुछ बोलता तो वह हम्प कहता। बोलता है द हॉर्स वेंट टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग ही आस्क्ड द कैमल टू केम आउट and trot, but the camel said hump. The horse told the man about it. The dog came to him. He asked him to work, but the camel said hump. The ox came to him. The camel said to him to hump. बोलता सोमवार की सुबह घोड़ा उसके पास गया। उसने ऊँट को बाहर आने और दुल्की चलाने के लिए कहा, परंतु ऊँट ने हम्प कहा। घोड़े ने मनुष्य को इसके बारे में बता दिया। कुत्ता उसके पास आया, उसने उसे कार्य करने के लिए कहा, परंतु ऊँट ने कहा हम्प। बैल उसके पास आया, ऊँट ने उसके सामने भी हम्प कहा। बोलता है द मैन कॉल्ड द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स। ही टोल्ड देम अबाउट द कैमल, द कंपनसेट द कैमल्स वर्क एंड ही आस्क्ड देम टू वर्क डबल टाइम। द थ्री एनिमल्स गॉट वेरी एंग्री। He held a panchayat. There came the disease of all desert. अब क्या हुआ? तो बोलता है कि मनुष्य ने घोड़े, कुत्ते और बैल को बुलाया। उसने उन्हें ऊँट के बारे में बताया। ऊँट के काम की भरपाई करने के लिए उसने उन्हें दोगुना कार्य करने को कहा। तीनों जानवर काफ़ी गुस्सा गए। उन्होंने एक पंचायत बुलाई। सारे मरुस्थलों का जिन्न वहाँ आया। बोलता द हॉर्स कंप्लेंट द डिजीन अबाउट द कैमल। ही टोल्ड द डिजीन दैट द कैमल डिड नॉट वर्क। ही सेड ओनली हम्प। द डिजीन एश्योर्ड देम दैट ही वुड सेट द कैमल राइट। बोलता घोड़े ने ऊँट के बारे में जिन्न से शिकायत की। उसने जिन्न को बताया कि ऊँट कार्य नहीं करता, वह सिर्फ हम्प कहता है। जिन्न ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह ऊँट को ठीक करेगा। बोलता है द डिजीन फाउंड द कैमल इन द डेजर्ट। ही वॉज लुकिंग इन एट हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर। द डिजीन आस्क्ड हिम टू वर्क, बट द कैमल सेड हम्प ओनली। बट एज सुन एज ही सेड दिस ही साव समथिंग स्ट्रेंज। ही साव हिज ब्यूटीफुल बैक वॉज पफिंग अप। ही वॉज वेरी proud of his back. Now it turned to be very ugly. अब क्या हुआ? तो बोलता जिन्न ने ऊँट को मरुस्थल में पाया। वह पानी में अपनी परछाई देख रहा था। जिन्न ने उसे कार्य करने को कहा, परंतु ऊँट ने हम्प कहा। परंतु जैसे ही उसने यह कहा, उसने कुछ विचित्र देखा। उसने देखा कि उसकी सुंदर पीठ फूल रही थी। उसे अपनी पीठ पर काफ़ी गर्व था। अब यह काफ़ी बदसूरत हो गई। बोलता द डिजीन टोल्ड द कैमल दैट इट वॉज हिज ऑन हम्प। ही हिमसेल्फ हैड ब्रॉट इट अपॉन हिम बाय नॉट वर्किंग। द डिजीन ऑर्डर्ड हिम टू वर्क, बट द कैमल सेड दैट ही कुडेंट वर्क। द हम्प वॉज अ बिग हर्डल। अब क्या हुआ? तो बोलता जिन्न ने ऊँट को बताया कि यह उसकी अपनी कुबड़ है। वह स्वयं ही इसे कार्य ना करने पर ऊपर लगाया है। जिन्न ने उसे कार्य करने का आदेश दिया, परंतु ऊँट ने कहा कि वह कार्य नहीं कर सकता। कुबड़ एक बड़ी रुकावट है।
The Dizin told the camel that the hump had a purpose. The camel had not done work for 3 days. He would always be able to work for 3 days without eating. He could live on his hump. The Dizin asked camel to behave properly. अब क्या हुआ? बोला जिन्न ने ऊँट को बताया कि कुबर का कुछ मतलब है। ऊँट ने 3 दिन से कोई कार्य नहीं किया था। वह सदा बिना खाए 3 दिन तक कार्य करने के योग्य रहेगा। वह अपनी कुबर के बल पर जीवित रह सकता था। जिन्न ने ऊँट को ठीक तरीके से व्यवहार करने के लिए कहा। बोलता है द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द थ्री। फ्रॉम दैट डे द कैमल ऑलवेज हैज़ अ हम्प बट ही हैज़ नॉट caught up with his 3 days. He had missed them at the beginning of the world. He has not yet learned to behave. अब क्या हुआ? बोलता ऊँट तीनों के पास चला गया। उस दिन से ऊँट की पीठ पर सदा कुबर रहता था, परंतु उसने अपने 3 दिन पूरे नहीं किए। उसने दुनिया के आरंभ में ये खो दिए थे। उसने अब भी ठीक से व्यवहार करना नहीं सीखा था। आशा है कि आपको यह स्टोरी समझ में आया होगा, है ना। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर बताता हूँ। कंप्रीहेंशन चेक पेज नंबर एनसीईआरटी का 3 में देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टास्क डू यू थिंक वेयर असाइंड टू द डॉग एंड द ऑक्स। इसका आंसर होगा द ऑक्स वाज टू प्लॉ द लैंड फॉर मैन, द डॉग्स ड्यूटी वाज टू कैरी संडे आइटम्स सिंस टाइम immortal ox had been used to till the land. The dog has been used to keep the herd of animals together and protect them. दूसरा क्वेश्चन है why did the camel live in the middle of desert? आंसर होगा as per the man in the story the camel did not want to do a work, that is why it preferred to live in the middle of the desert. थर्ड क्वेश्चन है what made the dog, the horse and the ox very angry? आंसर होगा as the camel refused to work the extra workload was paused on the remaining 3 animals, that is why the dog, the horse and the camel become angry. फोर्थ क्वेश्चन है how did the Dazin know the horse was complaining against the camel? आंसर होगा the Dazin knew everything because he had special magical power. Earlier also he could not understand the camel's unwillingness to do the work. अब मैं आपको comprehension check पेज नंबर 5 का क्वेश्चन बता रहा हूँ। The camel was looking at his own reflection in the pool. What does it suggest to you about the camel? The camel was obsessed with its beauty. Moreover, being idle, it had all the time in the world to look at its reflection. It thought of other animal as full as they used to toil hard. The camel wanted to preserve its physical beauty by shrugging off responsibility. दूसरा क्वेश्चन है the camel said hump repeatedly. How did affect him? आंसर होगा because of camels indifference everybody else was annoyed. The annoyance finally resulted in a course for the camel. It was left with an ugly hump on his back and was left all alone in the desert. क्वेश्चन जो है थर्ड है what according to the Dazin was the use of hump? आंसर होगा the hump was to enable the camels work continuously for 3 days without taking a break for eating anything. It is a known fact that camels store fat in their hump which helps them tide over the bad weather of the desert. Question 4 है he has never yet learned to behave. In the light of this, what is the writer opinion about the camel? आंसर होगा camel is a very stubborn animal. It is difficult to tame a camel. In India, nobody knows to which side the camel will lean. This means that nobody can be sure about a camel's unpredictable behavior. तो मैंने आपको क्लास 8 का सप्लीमेंट्री बुक इट्स सो हैपेंड का फर्स्ट स्टोरी द कैमल हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प के बारे में
मैंने स्टोरी आपको बताया और क्वेश्चन आंसर बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट लेसन लेकर आऊँगा। थैंक यू।